रविवार को दिल्ली का जीटीबी अस्पताल गूंजों की टकराहट से गूंज उठा था। अस्पताल में एक पुलिस की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन इस हत्याकांड के बाद जो खुलासा हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। क्योंकि मर्डर करने पहुंचे शूटर्स का निशाना तो सटीक था, मगर उन्हें मारना किसे था ये ही नहीं पता था। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल दिल्ली के मंडोली जेल में बंद हाशिम बाबा ने अपने गैंग में ऐसे ही नाबालिगों की भर्ती कर रखी है जो उसके एक इशारे पर किसी की भी जान लेने के लिए तैयार रहते। दरअसल दिल्ली में एक्टिव सभी गैंग इस नए पैटर्न को अपना रहे, जिसपे नाबालिग लड़के मर्डर जैसी संगीन वारदात को अंजाम देते। बिश्नोई और भांग गैंग भी इस पैटर्न पर अपराध करते ताकि पकड़े जाने पर अपराधी जल्द से जल्द जेल से बाहर आ पाए। संजय दत्त की तरह ही वो अपने लंबे लंबे बाल रखने लगा, लेकिन वो जानता था कि अगर उसे अपना नाम कमाना है तो जुर्म की दुनिया में कदम रखना ही होगा। और 2007 में उसने पहली बार जुर्म की दुनिया में कदम रखा। बिश्नोई और भांग के बाद अब हाशिम बाबा ने भी ऐसे ही अपराध को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन हाशिम बाबा के इन कम उम्र वाले अपराधियों या कहे इन तन शूटर्स ने गलत शख्स की जान ले ली। दिल्ली की यमुना पार में खौफ का दूसरा नाम हाशिम बाबा दरअसल फिल्म स्टार संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन है। 90 के दौर में संजय दत्त की फिल्मों से प्रभावित होकर हाशिम उसी हेयर स्टाइल को कॉपी करने लगा। पर्दे पर संजय दत्त को देखकर हाशिम इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने नाम के पीछे बाबा लगा लिया। संजय दत्त की तरह दिखने के लिए गले में सोने की चेन और हाथ में सोने का कड़ा भी पहनने लगा। हालांकि संजू बाबा का ये फैन दाऊद इब्राहिम से भी इंस्पायर है। शुरुआत में सट्टेबाजी का कारोबार करने वाला हाशिम जानता था कि कुछ बड़ा करने के लिए उसे सट्टेबाजी से बढ़कर कुछ करना पड़ेगा, और इसी वजह से हाशिम ने हत्या, किडनैपिंग और फिरौती जैसे संगीन अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और कम वक्त में ही क्राइम की दुनिया का क्राउन प्रिंस ही बन गया। मगर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में गलत निशाना लगाकर उसके शूटर्स ने हाशिम बाबा का नाम मिट्टी मिला दिया। यूरो रिपोर्ट ज़ी मीडिया। हाशिम बाबा पर पहला केस दिल्ली के गोहू हुई थाने में हत्या की कोशिश का दर्ज हुआ। हाशिम में मुस्ताबाद के नामी गैंगस्टर कासिम पर गोलियां चलाई, लेकिन कासिम इस गोलीकांड में बच गया। जब उस पर कासिम की तरफ से एनकाउंटर अटैक होगा, इसके लिए उसे किसी गैंग की पनाह नहीं हो ताकि सुरक्षित रह सके। हाशिम ने यमुना के बड़े गैंगस्टर अब्दुल नासिर के गैंग को ज्वाइन किया और उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। हाशिम धीरे धीरे अब्दुल नासिर का खास बन गया और नासिर के सट्टे का पूरे नेटवर्क को संभाल लिया। नासिर के इशारे पर ताबड़तोड़ वापस अंजाम देने लगा। हाशिम का मेन काम व्यापारी को धमकाना, उनसे फिरौती वसूल करना और जब बात ना माने उनको मार देने का। और आते में सब नासिर के इशारे पर कम बल्कि अपनी मानव पहचान के लिए ज्यादा, इसी वजह से उस पर मर्डर और अंदर के कई मामले दर्ज करने लगा था। But Sieves